Assalamu alaikum dear students. Today we start lecture with the name of Allah. Question number 2 है write the following sets in tabular form. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था और साथ हमने सेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था. टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. जस्ट हमने इसको टेबुलर फॉर्म लिखना है बेटा. टेबुलर फॉर्म कुछ यूँ होती है कि जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखना होता है 1 2 3 4 5. तो बेटा ये इसकी टेबुलर फॉर्म. नेचुरल सेट को अगर ऐसे लिखा जाए तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है. तो जैसे हमने जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में सेट दिया हुआ है हमने इसको टेबुलर फॉर्म लिखना है. देखिएगा हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. यहाँ पे हमें वर्ल्ड हॉकी दिया गया कहा गया कि अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड हॉकी. जो हॉकी लफ्ज़ है हमने इसको बेटा टेबुलर फॉर्म लिखना है. तो बेटा टेबुलर फॉर्म लिखने के लिए मैंने अभी बताया कि आपने जैसे जो आपको दिया हुआ है आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है. तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू हॉकी को एच, इसके दरमियान में कॉमा ओ सी के ई वाई. बट इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सेट वो चीज़ होती है जिसमें कुछ चीज़ रिपीट ना हो. अगर कोई चीज़ रिपीट होगी तो फिर ये बेटा ये सेट नहीं होगी. नेक्स्ट हमारे पास है वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए हुए हैं. 2 कलर्स इन द रेनबो. तो हमने बेटा इसको इसके 2 सेट लिख 2 कलर लिखते हैं. रेनबो के 7 कलर होते हैं बेटा. आप इनमें से कोई भी 2 लिख दें. मैं यहाँ पे बेटा रेड और ग्रीन लिख रहा हूँ. आप रेड और येलो लिख सकते हैं. आप वाइट कोई और लिख सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास इसका है तीसरा पार्ट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स लेस दैन 18 डिविजिबल बाई 3. हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 3 पे डिवाइड हो जाएं. तो हम लिखते हैं सी इक्वल टू 3 पे कौन डिवाइड हो जाता है. 3 पे 3 भी डिवाइड हो सकता है, 6 पे 3 पे डिवाइड हो सकता है, 9 भी बेटा हो सकता है, 12 भी हो सकता है. इसके बाद बेटा आ जाएगा 15. तो बेटा हमने लेस दैन 18 लिखना है. तो इससे आगे 18 आता है तो हमने 18 से लेस दैन लिखना है. तो ये 18 से लेस हो गए और ये ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 3 है. नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है मल्टीप्लाइज ऑफ 5 लेस दैन 30. हमने ऐसे नंबर से लिखने हैं जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए और ये 30 से कम लिखना है. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 10. उसके बाद बेटा 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और उसके बाद आगे 30 आ जाएगा. तो हमने बेटा लेस देन फिर 30 लिखना है. तो ये आ जाएगा 5 10 15 20 25. ये ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से मल्टीप्लाई होकर बन रहे हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास 5 इसका पार्ट है. 5 पार्ट हमें पढ़ना भी आना चाहिए. हमारे पास है एक्स. इस लाइन को बेटा हमने बोला हुआ है कि इसका नेम है सच डैट एक्स. सच डैट एक्स और इसका नेम है एलिमेंट. सच डैट एक्स बिलोंग टू, इसको बिलोंग टू भी बोलते हैं. एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन होल सेट नंबर सेट ऑफ होल नंबर. एंड एक्स अब बेटा इसकी तरफ इसका खुला मुँह है तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन 5. तो कहता है कि ऐसा नंबर लिख दें, ऐसा सेट लिख दें, होल नंबर का ऐसा सेट लिख दें जो x ग्रेटर देन 5 हो, जो 5 से बड़ा हो गया. एक्स मीन हमने जो सेट लिखना है ये उसकी बात कर रहा है. एक्स मीन हमने जो सेट लिखना है उसकी बात कर रहा है. 5 से हमने ग्रेटर लिखना है तो हम लिख देंगे होल नंबर का सेट लिखना है और ये 5 से ग्रेटर लिखना है. तो ये आएगा बेटा 5 से ग्रेटर क्या आएगा 6 7 8 9 10 11 सोन. आगे जो है डॉट लगा दें तो ये सोन हो जाएगा. नेक्स्ट हम इसका 6 पार्ट करते हैं. सेम बेटा बिल्कुल ऐसे ही है वो भी. स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एफ इक्वल टू एक्स डेट एक्स बिलोंग टू जी. जी हमें पता है कि इंटीजर्स नंबर का सेट है और कह रहा है कि एक्स जो आपने जो सेट है जो एक्स वो सेट जो हमने यहाँ पे लिखना है वो कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन जो है -1 से ये जो है नंबर छोटे हैं और एक्स जो है बड़ा है -7 से. तो इसके लिए बेटा हम जो है एक नंबर लाइन एक दफ़ा देखते हैं. तो नंबर लाइन क्या चीज़ है. ये तो नंबर लाइन देखिएगा ये नंबर लाइन कुछ यूँ होती है 0 1 2 3 4. इस साइड पे बढ़ाते हैं प्लस वाले नंबर
और इस साइड पे बढ़ाते हैं माइनस वाला नंबर, -1, -2, -3, -4। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, गौर से देखिएगा तो 5, 4, 3, 2, 1 ये नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर जो है वो ऐसा से कम हो रहे हैं। 5 जो है बड़ा है, 4 उससे छोटा है, 3 उससे छोटा है, 2 उससे छोटा है, 1 उससे छोटा है, 0 उससे छोटा है। तो बेटा ये ऐसे ही कम होते जाएंगे। 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा -4। तो ये आगे चलते चलते यहाँ पे कहीं आएगा -7, यहाँ पे आएगा -5, -6। तो बेटा हमने नंबर वो लिखने हैं जो x जो है, हमने वो सेट लिखने हैं जो x जो वो सेट है वो -1 से छोटा। तो -1 से छोटी क्या कौन सी रकम है? -2 है बेटा। -2 से छोटी रकम -3, -4 उससे छोटी, -5 उससे छोटी, -6 उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी है -7। तो हमने बेटा जो सेट लिखना है वो हमने लिखना है -1 से जो है वो छोटी और -7 से बड़ी। ये -7 है तो ये सारी रकम इससे बड़ी हैं, और ये -1 है, ये सारी रकम इससे छोटी हैं। इस साइड को चलेंगे तो बड़ी होती जाएंगी, इस साइड को चलेंगे छोटी होती। अब हम लिख देते हैं, तो हमने क्योंकि -7 से बड़ी रकम लिखनी है तो ये आएगा -6, -5, -4, -3, -2। तो ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दिस सेट बेल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा ये जो फॉर्म लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हमें इतनी बात हमेशा याद रखनी है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, इतनी बात तो हमने लिखनी ही लिखनी है। नेक्स्ट आगे जो कहेगा हम वो लिख देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका a = 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ से हमें पता चल रहा है 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। 1 से जो स्टार्ट होगा हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये बेटा 6 से लेस हैं सारे, इससे आ गया था 6, ये 6 सारे जो हैं वो लेस हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, बेटा इतना आपने लिखना ही लिखना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जी आ जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा एंड अब बेटा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो इस सारे को हम बोल देंगे एक्स, इस सारे जो सेट है इसको हम नेम दे देंगे एक्स का। हम कहेंगे ये जो एक्स है ये लेस देन है, ये जो छोटा है 6 से, हम कह देंगे एक्स लेस देन 6। ये इसके बढ़ा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म सेम हमने बिल्कुल ऐसे लिखने हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास का क्वेश्चन है B2 है, B = 3 5 7। अब बेटा स्टूडेंट्स देखिएगा ये ऐसे नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्स के सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ऐसा जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिएगा ये आएगा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू P, सेट ऑफ प्राइम नंबर से मीन P से हम मीन ले लेंगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर है। अब एंड एक्स, अब स्टूडेंट्स इससे आगे देखिए कि इससे आगे प्राइम नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जो किसी और पे डिवाइड ना हो। देखिए कि यहाँ से आगे देखते हैं 8 जो है वो डिवाइड हो जाता है, 9 भी हो जाता है, उसके बाद 10 भी हो जाता है। इससे आगे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो बेटा आएगा 11। तो हम लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू P एंड एक्स लेस देन 11। तो ये इसका आंसर देगा। नेक्स्ट वाले भी बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने जस्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देना 1 2 3 नहीं ऐसे लिखेंगे, सॉरी ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर कुछ यूँ होता है। तो हमने बेटा जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हमने लिखना है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, बेटा इसको एन से छोके तो यहाँ पे आ जाएगा एंड ये सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट ये आ जाएगा सेट ऑफ होल नंबर है, हम इसको लिख देंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू W। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, हमने इसको लिख देना है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। नंबर के सेट को स्टूडेंट्स हम जी से जारी करते हैं, ये आ जाएगा जी सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है L = 5 10 15। L जो है सेट का नेम है, इस सेट के नेम को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि ये जो 5 10 15 20 ये ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई बाई 5 है, जो 5 से मल्टीप्लाई होकर बन रहे हैं। तो हम इसको लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू
इज़ अ सेट मल्टीप्लाई ऑफ 5 या मल्टीप्लाई बाई 5 हम इसको वैसे नहीं लिख सकते थे, हमने इसको ऐसे ही लिख देना है कि ये ऐसे नंबर्स का सेट है जो 5 से मल्टीप्लाई होकर बना। तो हम इसको लिख दें एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सेट मल्टीप्लाई बाई 5 या मल्टीप्लाई ऑफ 5। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 1 और 10 के दरमियान। स्टूडेंट्स देखिए ग्राफ पे देखिएगा कुछ यूँ होगा, ये 1 और 10 के दरमियान में ये नंबर आएंगे 2 4 6 8, क्योंकि हमने बेटा इवन नंबर लिखने हैं तो ये इवन नंबर का सेट है। तो हमने बिटवीन इसके सेंटर वाले लिख देने हैं। तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये 1 से जो है वो सारे ग्रेटर हैं और ये जो है 10 से जो है वो लेस हैं। तो या तो हमने इसको लिख देने हैं कि ई जो है ये ऐसे नंबर्स का सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर से मीन ई सेट ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग टू ई इवन नंबर का सेट है। एंड ये जो है 1 से जो है वो ग्रेटर है और 10 से लेस है। तो हम लिख देंगे एक्स जो हमने सेट लिखा है ये जो है इसको सारे को एक्स का, स्टूडेंट्स इसको एक्स का नाम दिया है। ये जो एक्स है ये 10 से जो है लेस है और 1 से जो है वो ग्रेटर है। तो हमने इसको जस्ट लिख देना है एक्स ग्रेटर देन 1 से जो है ये ग्रेटर है और लेस देन जो है ये 10 है, ये 10 से लेस है। सिमिलरली सेट ऑफ 4 नंबर ग्रेटर देन 15, इसको स्टूडेंट्स लिख दें एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ऑड में ऑड नंबर का सेट है तो इसको ओ से लिख देंगे। एंड ग्रेटर देन 15 तो हम लिख देंगे एक्स जो है जो सेट एक्स है वो ग्रेटर देन है 15, तो ग्रेटर देन 15 स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने जैसे इसको यहाँ पे है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम इसके प्लैनेट्स के जो है नहीं लिख सकते वो सोलर सिस्टम्स के, जस्ट हमने इसको ऐसे लिख देना सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ऐसे लिख दें सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये ब्रैकेट आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही एक्स सच दैट एक्स सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।